हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं बल्कि स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब क्लास +2। और आपको पता भी होगा, हम पिछले 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 3 चैप्टर। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे उस महान शख्सियत के बारे में जो सिखों के पहले गुरु हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और मेरे साथ आप भी कमेंट में जरूर मेंशन करें। तो ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेगा, आज डिस्कस करेंगे उस महान संत और सिखों के पहले फाउंडर श्री गुरु नानक देव जी के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे सिखों के पहले गुरु जो कौन हुए, श्री गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ। तलवंडी साहिब, रायपोई की तलवंडी में श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, जो कहाँ पर है स्थान, पाकिस्तान में, जिसको आज क्या कहा जाता है, ननकाना साहिब। और श्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था मेहता कालू। और श्री गुरु नानक देव की जो माता हुई है, त्रिपुता देवी। और जो श्री गुरु नानक देव जी की बहन हुआ करती थी, उनका नाम था नानकी। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि जो नानकी उनकी बहन थी, उनके ही नाम से इनका नाम पड़ा है नानक। लेकिन बहुत सारों का ऐसा मानना है कि इनका जन्म नानक, जो इनके नाना वगैरह उनके घर पे हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, नानक देव जी। ठीक है ना। इनके पिता कौन थे, मेहता कालू। त्रिपुता देवी इनकी माता हुआ करती थी और नानकी इनकी बहन हुआ करती थी। और नानकी का ही पति हुआ करता था बेटा जयराम। ठीक है ना। उसके बाद देखो 3-4 क्वेश्चन तो बेटा इधर से बनेंगे। जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी। कई बार तलवंडी पूछ लेते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ननकाना साहिब। और मोस्टली फिर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिखों के पहले गुरु कौन हुआ करते थे, श्री गुरु नानक देव जी। और अलग से क्वेश्चन बनेगा, सिखों के पहले फाउंडर या पहले संस्थापक कौन हुए, श्री गुरु नानक देव जी। उसके बाद उनकी बहन कौन हुआ करती थी, नानकी। और जो जयराम थे, या जयराम आपसे पूछ ले जयराम कौन था, तो आपको क्या आंसर करना है कि नानकी के जो पति थे वो क्या कौन थे, जयराम। उसके बाद उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी का नाम था बीबी सुलखनी। जो किसकी बेटी हुआ करती थी, मूलचंद की। कहने का मतलब, जिस टाइम इनका जन्म हुआ तो मोस्टली ऐसा माना जाता था कि इनका विद्या में किसी भी तरह का ध्यान नहीं लगता था। सारा दिन ये ईश्वर को पूछते पूछते परमात्मा के ध्यान में मगन रहा करते थे और सारा दिन उनका ही नाम जपा करते थे। और इस बात को लेकर के कौन परेशान थे, उनके पिताजी, कि उनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा। ठीक है। उसके बाद उनके पिता ने सोचा कि ना मैं इसको व्यापार के लिए, खेती के लिए क्या करूं, कुछ सुझाव दूं। उन्होंने उसको इन काम में लगाना भी चाहा। तो सबसे पहले उनको खेती का काम दिया गया, उनसे वो नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा दिन उधर ही खेती खेती एक साइड में, मतलब खेत में जाते तो उधर भी पेड़ के नीचे बैठ के क्या करते रहते थे, परमात्मा का नाम जपते रहते थे। और एक दिन ऐसा ही माना जाता है कि जब वो मज्जा चुराने के लिए खेत में गए हुए थे, मज्जों ने क्या किया, जब वो पेड़ के नीचे नाम ले रहे थे परमात्मा का, तो जो मज्जों ने क्या कर दिया, सारा खेत तहस नहस कर दिया था। जब वो खेत वाले, जो भी उधर के खेत वाले जमींदार थे, उन्होंने शिकायत लगाई किसको,
उनके पिताजी को मेहता कालू को बोला कि श्री गुरु नानक देव जी की वजह से हमारे जो खेतों में तहस नहस हो गया, लेकिन जब वहां पर जाकर देखा गया तो खेत वैसे के वैसे थे। इसको भी एक चमत्कार ही माना गया है ना इतिहास में। उसके बाद क्या हुआ, मेहता कालू ने जब उनका ध्यान नहीं लग रहा था विद्या वगैरह में और कामों में, तो क्या किया, एक दिन उनको 20 रुपए दिए और कहा आप एक व्यापार करके आओ। तो जब वो 20 रुपए लेके बाहर निकले तो उनको रास्ते में 3-4 साधु मिले और उन्होंने क्या किया, उन साधु जो 3 दिन से भूखे थे उनको क्या करवा दिया, खाना खिलवा दिया। और यही जो उन्हें खाना खिलवाने की रीत थी या उन्होंने जिनको खाना खिलवाया था, यही इतिहास में फेमस हुई किस नाम से, सच्चा सौदा के नाम से। यही बेटा फिर एक क्वेश्चन बन गया, सच्चा सौदा ना किसने किया था, श्री गुरु नानक देव जी ने। कितने रुपए के साथ किया था, 20 रुपए के साथ, जो किसने दिए थे, मेहता कालू ने दिए थे। किसको, व्यापार के लिए श्री गुरु नानक देव जी को, ठीक है ना। और आके उन्होंने क्या कहा था मेहता कालू जी से कि मैं आज एक सच्चा सौदा करके आया हूं, तभी हिस्ट्री में ये कहावत बनी, सच्चा सौदा। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनका दिल सच्चा सौदा करने के बाद आया तो उन्होंने, मेहता कालू जी ने उनको कहाँ भेज दिया, जो उनकी बहन थी नानकी, कहाँ पर, सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर जाने के बाद क्योंकि उनको मोस्टली सारी भाषाओं का और मैथमेटिक का सारा ज्ञान था, हिसाब का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने सुल्तानपुर के दौलत खान लोधी के मोदी खाना चलाया, उधर नौकरी की। लेकिन उनको भी उधर जाके भी क्या हुआ, कई तरह का इल्जाम लगाया गया उन पर भी, ये कम ज्यादा तोलते हैं श्री गुरु नानक देव जी। उधर से भी इनका मन उठ गया, उधर से भी निकल गए। लेकिन मोस्टली ऐसा कहा जाता है सुल्तानपुर में एक नदी हुआ करती थी, वेई नदी। तो डेली सुल्तानपुर की उस नदी पे जाया करते थे कौन, श्री गुरु नानक देव जी। और वहां पर क्या करते थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे या उनके ध्यान में मगन रहा करते थे। जैसे तैसे उनका जीवन चलता गया। एक दिन क्या हुआ, जब वो दोबारा वेई नदी पर गए, उनको क्या हुआ, उधर वो 3 दिन तक अलोप रहे, ठीक है ना, दिखाई नहीं दिए। जब वो 3 दिन बाद बाहर आए तो उनके मुंह से कुछ भी नहीं लगा। जब वो सुल्तानपुर वापस गए तो जब वो बोले, उनके मन जो अंदर से एक आवाज आई जिसको क्या कहा जाए, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो उन्होंने क्या कहा, ये शब्द कहे। और उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, परमात्मा की नजरों में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। अगर परमात्मा को पाना है तो हम अंदर से ही भक्ति के साथ उनको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे पूछेगा उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 1499 में उनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, वेई नदी जो सुल्तानपुर में थी, ठीक है ना। और उसके बाद एक और आता है, सतगुरु नानक प्रगट्या दूध मिट्टी चानन होया। ये शब्द किसने कहे थे, तो किसने कहे थे, भाई गुरदास जी ने। उसके बाद जैसे फिर क्या किया, उन्होंने अपनी यात्राएं आरंभ की। कहने का मतलब पुराने टाइम में देख लो, आजकल तो बेटा ऐसी सिचुएशन हो गई है कि किसी को थोड़ी दूर पानी उठाने ना, उसमें भी मौत पड़ जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है इतिहास में 18,000 से भी ज्यादा किलोमीटर पैदल चले थे कौन, श्री गुरु नानक देव जी। और अपने मोस्टली सारे उपदेश दिए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सारी की सारी क्या की थी, यात्रियां की थी, जिसको सिख इतिहास में क्या कहा जाता था, उदासियां, ठीक है ना। और उदासियों का मेन मकसद ही क्या था, उपदेश देना या सिख धर्म का प्रचार करना। उसके बाद मोस्टली उन्होंने 3 तरह की क्या चलाई, प्रथा चलाई। सबसे पहली प्रथा आज भी जो चल रही है हर एक गुरुद्वारे में, लंगर प्रथा का आविष्कार भी किसने किया था, सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने क्या चलाई थी, लंगर प्रथा। डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लंगर प्रथा की स्थापना किसने की थी, तो आपका क्वेश्चन का आंसर जाएगा, लंगर प्रथा की स्थापना किसने की, सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने। उसके बाद पूछा जाएगा पंगत प्रथा। पंगत प्रथा का भी आविष्कार किसने किया था, श्री गुरु नानक देव जी ने। कहने का मतलब क्या करें, पंगत का मतलब क्या था, एक ही कतार में बैठ के पूरी तरह से किसी भी जाति के रिलेटेड ना होके एक ही कतार में बैठ के भोजन को छकना या खाना, उसको कहा जाता था पंगत प्रथा। और उसके बाद एक प्रथा उन्होंने एक और चलाई थी, संगत प्रथा। संगत प्रथा मतलब एक ही कैटेगरी में बैठ के या एक ही जगह में बहुत सारे व्यक्ति बैठ जाते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो गुरुओं का उपदेश सुना करते थे और उनकी ज्ञान की बातें सुना करते थे, जिसको क्या कहा जाता था, संगत प्रथा। इन तीनों प्रथाओं को चलाने वाला भी कौन हुए हैं, सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी। डिस्कस हम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए बेटा, इस वीडियो में बिल्कुल बने रहें। और मैं पीछे से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और उससे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे कि
श्री गुरु नानक देव जी ने कौन सा शहर बसाया था उसका भी नाम याद रखना। मोस्टली पिछली बार भी +2 क्लास में क्वेश्चन आया हुआ था, करतारपुर साहिब। श्री गुरु नानक देव जी ने ही क्या बसाया था, करतारपुर नामक शहर। और उन्होंने लास्ट मोमेंट या लास्ट ही अपने साल कहाँ गुजारे थे, करतारपुर में। और उसके बाद 2-3 मोस्टली क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपसे अलग अलग इनकी रचनाओं के बारे में। और रचनाएं मोस्टली इनकी जपूजी साहब, आसादी वार, वार मलार, इन्होंने मोस्टली। और 932 क्या इनके मंत्र हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। और उसके बाद मोस्टली तो इधर ही सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं आपको। और देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं। आज हमने पढ़ा सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 रायपोली तलवंडी, जो कहा आजकल ननकाना साहिब, जो कहां पर है, पाकिस्तान में। इनके पिताजी कौन हुआ करते थे, मेहता कालू। इनकी माता हुआ करती थी तिरुपता देवी। इनकी बहन का नाम नानकी था। और नानकी के पति कौन हुआ करते थे, जयराम। और इसकी उनके बाद उनकी शादी हुई बीबी सुलखनी, और जो किसकी बेटी हुआ करती थी, मूलचंद की। और शादी के बाद इनके 2 पुत्र हुए, उनका भी नाम याद रखना। एक था श्रीचंद, इधर लिख देता बेटा, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। 2 पुत्र की दात हुई इनको, जो पहला था श्रीचंद और दूसरा लक्ष्मीदास। उसके बाद क्या किया इन्होंने, सिख धर्म का प्रचार किया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि पाई लैना जी को इन्होंने दूसरा गुरु चुना, जिसको क्या कहा जाता था, श्री गुरु अंगद देव जी। और हम मोस्टली सारे गुरु डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होता है गुरु नानक देव जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुरु अंगद देव जी। उसके बाद आता है गुरु अमरदास जी। उसके बाद गुरु रामदास जी। उसके बाद पढ़ते हैं हम गुरु अर्जन देव जी। फिर गुरु हरगोविंद जी, फिर हरि राय जी, और उसके बाद गुरु हरिकृष्ण जी, जो जिसको बाल गुरु भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने चारों शहजादों को कुर्बान कर दिया था और सिख इतिहास में अपना नाम बना दिया। उसके बाद हम पूछते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो में कोई भी किसी तरह का दिक्कत हो तो बेटा कमेंट में जरूर मेंशन करो। तो कल लेके आएंगे हम सेकंड गुरु के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ इस चैनल में। अगर आपको चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे 2 चैनल है, एक है MR एजुकेशन हब के नाम से, और दूसरा जिसपे वीडियो डाल रहे हैं हम, इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। तो प्लीज जाकर उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं। तो कल मिलते हैं और उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।